ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिन्नामॉन के बारे में और नटमेग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी ड्रग कौन सी है, नटमेग। नटमेग के साइनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची, नटमेग को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं। तो नटमेग के साइनोनिम्स क्या हैं, पर्यायवाची क्या है आपके नटमेग के। तो नटमेग का पर्यायवाची है आपका, पहला तो आपका नटमेग हो गया, दूसरा हो गया माइरिस्टिका सीड हो गया, फिर हो गया आपका जायफल, फिर स्पाइस नट मतलब कि मसाले वाला बीज। नटमेग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जायफल कहते हैं। क्या कहते हैं, जायफल कहते हैं। जायफल में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो क्या करता है, पेट की गैस को कम करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नटमेग को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, नटमेग के नाम से जानते हैं, माइरिस्टिका सीड के नाम से जानते हैं, जायफल के नाम से जानते हैं, और है आपका स्पाइस नट मतलब कि मसाले वाला बीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो नटमेग है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, नटमेग आपका माइरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, माइरिस्टिकेसी फैमिली से आपका नटमेग बिलोंग करता है। इतना सबको समझ में आ गया कि नटमेग के साइनोनिम्स क्या है, मतलब कि पर्यायवाची क्या है और किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे कि जो नटमेग है वो किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर। जो आपकी नटमेग वाली ड्रग है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको आपको एक बार देख लेना है। तो नटमेग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, नटमेग कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड kernel of the seed of Myristica fragrans फैमिली माइरिस्टिकेसी। जो आपका नटमेग होता है, जायफल होता है, वो हमको किससे प्राप्त होता है, एक माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस नाम का पौधा होता है, उसके सूखे बीज के केंद्र से हमको क्या मिलता है, नटमेग मिलता है। जैसे कि ये क्या है आपका नटमेग है, और जो बाहर सी रेड रेड सी कबर दिख रही है, सॉरी रेड रेड सा जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, जावित्री है, जिसका यूज हम लोग किस में करते हैं, मसाले में करते हैं। ठीक है, नटमेग हमको कहां से प्राप्त होता है, नटमेग आपका माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे के सूखे बीज के केंद्र से हमको क्या मिलता है, नटमेग मतलब कि जायफल प्राप्त होता है। और जो इसकी बाहर की कवर होती है जो आपको रेड रेड सी दिख रही है, इसको हम लोग जावित्री कहते हैं हिंदी में। इस जावित्री का यूज हम लोग मसाले में भी करते हैं और आपका जायफल का यूज भी मसाले में किया जाता है। जावित्री और जो जायफल है वो हमको किस पौधे से प्राप्त होता है, ये आपका माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस नाम के पौधे से प्राप्त होता है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, जो नटमेग है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो नटमेग का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। उसके बाद इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि आपका केरला में होता है, कर्नाटक में होता है और श्रीलंका में होता है। यहाँ पर क्या है, आपके जायफल का बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो आपका इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स समझ गए। फिर मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो नटमेग है वो दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा होता है, ठीक है, उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है, गंध कैसी होती है, सुगंध कैसी होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो नटमेग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सीड, ठीक है, क्या है, जो नटमेग होता है वो हमको कहां से प्राप्त होता है, बीज के केंद्र से प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, बीज है। अब हम इस बीज को क्या करेंगे, खोलेंगे या फिर इस बीज को हटाएंगे तो इसका जो केंद्र मिलेगा, ठीक है, ये क्या है आपका जायफल है, और जायफल के ऊपर से जो रेड रेड सा आपको कवर दिख रही है वो क्या है, जावित्री है। ठीक है, जो हमें नटमेग कहां से प्राप्त होता है, बीज के केंद्र से प्राप्त होता है। नटमेग होता कैसा है, तो आपका अंडाकार होता है। किस रंग का होता है, गहरे लाल और भूरे रंग का आपका नटमेग होता है, मतलब कि जायफल होता है। नटमेग की सरफेस कैसी होती है, तो रिंकल्ड मतलब कि झुर्रीदार होती है। जब आप कभी उसको छुएंगे नटमेग को, जायफल को, तो कैसी होगी, खुरदरी खुरदरी सी होगी। ठीक है, ऑर्डर गंध कैसी होती है नटमेग की, तो सुगंधित होती है और मधुर होती है। कैसी होती है, एरोमेटिक होती है और प्लेजेंट होती है। ठीक है, तभी हम इसका यूज किसमें करते हैं, मसालों में करते हैं, जिससे कि मसाले में डालते हैं और हमारी सब्जी में बहुत अच्छी सी महक आती है।
नटमेग का टेस्ट कैसा होता है? तो वार्म होता है, पंजेंट होता है, स्लाइटली बिटर होता है, मतलब कि गर्म होता है, तभी इसका यूज हम लोग गरम मसाले में करते हैं, ठीक है। तीखा होता है, हल्का सा कैसा होता है, तीखा टाइप का होता है, हल्का सा कड़वा भी होता है। आउटर कवरिंग मेस इज रेडिश लेसी एरिल, मतलब कि जो बाहरी आवरण होता है कैसा होता है आपका, रेड कलर होता है। ये जो आपका बाहरी आवरण है रेड कलर का, ये क्या है, ये आपकी जावित्री है, ठीक है। लाल जालीदार एरिल को हम लोग क्या कहते हैं, जावित्री कहते हैं। समझ में आया इतना सबको? कल तो समझ में आ गया होगा, दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं तो आपको और अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो नटमेग हमको कहां से मिलता है, बीज के केंद्र से मिलता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। किस रंग का होता है, गहरे लाल और भूरे रंग का होता है, ठीक है। सरफेस कैसी होती है नटमेग की, तो नटमेग की सरफेस आपकी झुर्रीदार होती है। नटमेग की गंध कैसी होती है, तो सुगंधित और मधुर होती है, ठीक है। फिर नटमेग का स्वाद कैसा होता है, नटमेग का स्वाद आपका गर्म, तीखा और हल्का सा कड़वा होता है, ठीक है। जो नटमेग का बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नटमेग के बाहरी आवरण को जावित्री कहा जाता है। जो बाहरी आवरण होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि नटमेग के अंदर, जायफल के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो क्या क्या पाया जाता है आपका, इसेंशियल ऑयल पाया जाता है, फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और रेजिन पाया जाता है। जो आपका इसेंशियल ऑयल पाया जा रहा है, इसेंशियल ऑयल के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल इंपॉर्टेंट है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण केमिकल कौन से, तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका केमिकल है वो है माइरिस्टिसिन। कौन सा है, माइरिस्टिसिन है, एलेमिकीन है और सैफ्रॉन। ये आपके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर आपका क्या है, फिक्स्ड ऑयल पाया जा रहा है। फिक्स्ड ऑयल के अंदर आपका क्या है, माइरिस्टिक एसिड है, ठीक है। स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है। ये सारे केमिकल आपके पाए जाते हैं नटमेग के अंदर, मतलब कि जायफल के अंदर। फिर आते हैं हम लोग किस पे, थेराप्यूटिक यूज पे, कि थेराप्यूटिक यूज क्या है, क्या क्या है। जायफल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले इसमें कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, आपकी कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि गैस को रिड्यूस करती है और डाइजेशन को इंप्रूव करती है, ठीक है। तो क्या है, बाथहार, आपको बाथहार याद ही नहीं रखना, सिर्फ क्या याद रखना है, कार्बोनेटिव पढ़ो, ठीक है। तो कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि गैस को रिड्यूस करती है और डाइजेशन को इंप्रूव करती है। फिर डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के रूप में भी हम लोग नटमेग का यूज करते हैं, ठीक है। किसमें, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के रूप में भी आपका नटमेग का यूज किया जाता है। माइल्ड सिडेटिव, मतलब सी इसमें हल्का सा सिडेटिव होता है, जो क्या करता है, मन को शांत रखने के काम में आता है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो इन्फ्लामेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब सूजन रोधी होता है। यूज्ड इन डायरिया, नोजिया एंड फ्लोटेंस, मतलब कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, नोजिया हो गई है किसी को, जैसे कि उल्टी जैसा लग रहा है, या फिर डायरिया हो गई है, और क्या है, गैस को कम करने के लिए हम लोग नटमेग का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, ठीक है। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी जायफल का यूज करते हैं। थेराप्यूटिक यूज समझ में आ गए, कहाँ कहाँ जायफल का यूज किया जाता है, तो गैस को कम करने के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। किसी को नोजिया लग रही है, किसी को डायरिया है, या फिर किसी के पेट में गैस बन गई है, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए भी जायफल का यूज करते हैं, ठीक है। और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी आपका जायफल का यूज किया जाता है। पहली ड्रग क्या हो गई, हमारी हो चुकी है खत्म, ठीक है, मतलब कि हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब दूसरी है आपकी सिन्नामोन। कौन सी है, सिन्नामोन। सिन्नामोन को हिंदी में कहते हैं दालचीनी। क्या कहते हैं, दालचीनी कहते हैं। सिन्नामोन के साइनोनिम्स क्या है, मतलब कि सिन्नामोन को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो क्या हो गया, सिन्नामोन हो गया। क्या हो गया, सिन्नामोन हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, सिन्नामोन। फिर हिंदी में तो सबको पता होगा कि दालचीनी कहते हैं, तो दालचीनी आपको क्या करना है, अपने आप लिख लेना है, ठीक है। सिन्नामोन हमने याद किया था।
फिर दूसरा हम बना लेंगे ट्रू सिनामॉन। क्या बना लेंगे? ट्रू सिनामॉन बना लेंगे। अगर आप ये तीनों लिख के आते हैं तो काफी है, आपको 4-5 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपकी एक ड्रग पूछी गई है तो अगर कोई भी आपकी एक ड्रग पूछी गई है, आप उसके 2 साइनोनिम्स बता देते हैं, बहुत ही ज्यादा माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 3 पता है तो आप 3 बता सकते हैं, 4 पता है 4 बता सकते हैं, पर जो आपके 3 है वो सफिशियंट है आपके बताने के लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका सिनामॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? दालचीनी कहते हैं। सिनामॉन के साइनोनिम्स क्या है? तो सिनामॉन हो गया, ट्रू सिनामॉन हो गया, दालचीनी हो गई, और सिनामोमी कॉर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? सिनामोनी कॉर्टेक्स हो गया, मोमी कॉर्टेक्स हो गया। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लॉरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से? लॉरिएसी फैमिली से। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लोरी। कौन सी? लोरी तो सबने सुनी होगी ना बचपन में, लोरी और एसी। क्या? एसी। ठीक है, लॉरी एसी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इस टाइप से आपको वर्ड को तोड़ लेना है और भी इजी करके याद कर लेना है। ठीक है, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? लॉरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बस हमने लिख के बताया कि आप बोल सके। ठीक है, और स्पेलिंग क्या करनी है? आपको याद रखना है। किस फैमिली से आपका सिनामॉन बिलोंग करता है? लॉरिएसी फैमिली से, LAURACEA फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है। याद कैसे करना है? लोरी। ठीक है, कैसे याद करना है? लोरी और एसी। ठीक है, इस टाइप से आपको फैमिली याद कर लेना है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लोरी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो असद ने बचपन में लोरी सुनी भी है। ठीक है, सबने सुनी है। अब उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे। जो सिनामॉन है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? किस पौधे से प्राप्त होता है? पौधे के कौन से पार्ट से प्राप्त होता है? ठीक है, तो सिनामॉन आपको कहाँ से प्राप्त होता है? एक आपका कौन सा पौधा होता है, कौन सा पेड़ होता है? सिनामोमम जिलेनेशियम। कौन सा? सिनामोमम जिलेनेशियम नाम का एक पौधा होता है। उसकी जो डंगाल होती है, कौन सी? छाल होती है। छाल को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जो आपकी भीतरी छाल होती है उसको निकाल लिया जाता है और सुखा लिया जाता है। वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? सिनामॉन प्राप्त होता है, दालचीनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सिनामॉन कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड इनर बार्क ऑफ सिनामोमम जाइलेशियम ऑफ सीवेरम फैमिली लॉरिएसी। जो दालचीनी होती है वो हमको सिनामोमम, कौन सा? सिनामोमम। ठीक है, क्या है? सिनामोमम नाम का एक पौधा होता है, उसके भीतरी छाल से क्या प्राप्त होता है? हमको दालचीनी प्राप्त होती है। किस फैमिली से बिलोंग करता है सिनामॉन? तो लॉरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? जो सिनामॉन होता है वो सबसे ज्यादा उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो श्रीलंका में होता है। कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। और एक बात आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है कि जो सिनामॉन होता है उसको हम लोग धूप में कभी भी नहीं सुखाते हैं। कहीं छांव वाली जगह में क्या होता है? सुखाया जाता है। अगर हम छांव वाली जगह में सुखा रहे हैं तो सिनामॉन अपने जो उसके अंदर गुण पाए जा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से दर्शाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा उसके लिए। ठीक है, तो क्या है? कहाँ इसका जियोग्राफिकल सोर्स हम लोग बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। श्रीलंका के बाद इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है? केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है। उसके बाद इंडोनेशिया में होता है और मेडागास्कर में होता है। क्या होता है? मेडागास्कर में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि सिनामॉन के जियोग्राफिकल सोर्स क्या क्या है? मतलब कि जो सिनामॉन है उसकी सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा आपका सिनामॉन का उत्पादन कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। उसके बाद इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है? केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया में होता है, फिर मेडागास्कर में होता है। कहाँ होता है? मेडागास्कर में होता है। अब केमिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि जो आपका सिनामॉन होता है वो दिखने में कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है, उसकी सुगंध कैसी होती है। किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो सिनामॉन क्या है? ड्राइड बार्क रोल्ड इन क्यूल्स। क्या है? आपकी जो सिनामॉन है वो सूखी छाल कैसी होती है? सूखी छाल होती है जो कि आपके इस टाइप से क्या होती है? रोल होती है। ठीक है, क्या होती है? रोल होती है। फिर किस कलर का होता है? तो लाइट ब्राउन टू येलोइश। क्या होता है? लाइट ब्राउन होता है और पीला होता है। गंध कैसी होती है? एरोमेटिक होती है और क्या होती है? प्लेजेंट होती है। ठीक है, सुगंधित और मधुर होती है। टेस्ट कैसा होता है सिनामॉन का? तो मीठा होता है, गर्म होता है और हल्का सा तीखा होता है। ये हैं आपके
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये है आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि कोई भी हमारी ड्रग है वो दिखने में कैसी है, उसका रंग कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी गंध कैसी है, ठीक है। ये किस में पढ़ते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब उसके बाद है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। दालचीनी में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? इसेंशियल ऑयल पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। तभी वो क्या होता है? हल्का हल्का सा मीठा होता है। तो कौन कौन से आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं? सबसे पहला इसेंशियल ऑयल है। इसेंशियल ऑयल के अंदर कौन कौन सा है? आपका सिनामेल्डिहाइड। कौन सा है? सिनामेल्डिहाइड है। यूजेनॉल है। क्या है? यूजेनॉल है। लिनालूल है और आपका टैनिन है, म्यूसिलेज है, रेजिन है, शुगर से। ये सारे केमिकल आपके पाए जा रहे हैं दालचीनी के अंदर। क्या कभी आपने सोचा भी था कि दालचीनी के बारे में हमको इतना डीप से पढ़ना होगा कि दालचीनी को किस नाम से जानते हैं, दालचीनी कैसी होती है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कभी आपने सोचा था कि दालचीनी के अंदर भी इतना सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना होगा? हमने भी नहीं सोचा था कभी, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे? विथ थेराप्यूटिक यूज, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज मतलब कि सिनामोन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो पहली क्या हो गई? कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या करती है? गैस को रिड्यूस करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के रूप में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? सिनामोन का यूज करते हैं। फिर क्या है? एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। सिनामोन में कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है? एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो क्या करता है? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। फिर क्या है आपका? एंटी डायबिटिक। हम लोग जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज में क्या करते हैं? जो आपकी सिनामोन है, दालचीनी है, उसको रात में भिगो के रख देते हैं। भिगोने के बाद उसे सुबह पानी पिलाते हैं। उसमें डायबिटीज में भी सिनामोन का यूज किया जाता है। यूज्ड इन कोल्ड कफ एंड नोजिया। अगर किसी को सर्दी लग गई है, किसी को बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही है या फिर उल्टी जैसा लग रहा है, तब किसका यूज करेंगे? सिनामोन का यूज करेंगे। फ्लेवरिंग एंड वार्मिंग मतलब कि फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? सिनामोन का यूज करते हैं। और गर्माहट के लिए भी हम लोग किसमें? सब्जी में सिनामोन का यूज करते हैं। नहीं सोचा था ना अश्विन? हमने भी नहीं सोचा था, तो आप कहां से सोचेंगे? क्लियर है इतना सब कुछ? कार्बोनेटिव के अंदर जो भी आपको ड्रग पूछनी है, जो ना समझ में आई हो, कोई भी ड्रग A to Z जो आपको ना समझ में आई हो, आप पूछ सकते हैं अभी। फिर हम करते हैं आज कार्बोनेटिव वाला टॉपिक खत्म। कुछ पूछना है?